अगर आप साउथ एशियन हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी या इंडियन, तो इस स्टैट से जो मैं अभी बताने लगी हूँ, आपको थोड़ा-सा घबराना चाहिए। दीज़ कंट्रीज़ आर अमंग्स्ट द लीडिंग नेशंस जिनमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का रेट है पॉपुलेशन में। नॉट द मोस्ट केसेज़ बट द रेट, मतलब कि हर साल डायबिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह ये है कि साउथ एशियंस नेचुरली आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ देन द वेस्टर्नर्स और द व्हाइट पॉपुलेशन। सो अगर आपका बीएमआई विद इन द नॉर्मल रेंज है, अगर 22 है लेट्स सपोज, तो यू आर स्टिल एट अ हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज देन अ पर्सन हु इज वाइट एंड हैज अ बीएमआई ऑफ 30। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो रिसर्च बताती है वो ये कि साउथ एशियंस का मसल मास कम होता है, दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू स्टोर फैट अराउंड देयर ऑर्गन्स जिसको विजरल फैट कहते हैं, and their insulin secretion capacity is lesser than the white population. वो लोग जो अपेरेंटली हेल्दी लगते हैं और उनको एज सच कोई वेट का इश्यू नहीं होता, और जो जिनके डॉक्टर उनको बताते हैं कि वो बीएमआई की हेल्दी रेंज में आ रहे हैं, वो भी एट अ हायर रिस्क हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। सो एवरी टाइम यू गो टू योर डॉक्टर, यू नॉट ओनली चेक योर बीएमआई बट ऑल्सो टेल दैम टू explain to you how this affects your diabetes risk. Now, the tricky part with pre-diabetes and diabetes is that you don't feel any symptoms. आपको तभी इसका पता चलता है जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपके ब्लड वर्क्स ऑर्डर करते हैं। दीज आर नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट। इसमें आपका हीमोग्लोबिन A1C भी चेक होता होगा, और अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C इज़ राइजिंग स्लोली, और अब रिसेंटली आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि अब आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में आ गए हैं, तो दिस इज़ अ मैटर फॉर कंसर्न एंड यू हैव टू टेक इट सीरियसली। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप इस डिज़ीज़ को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फुल फ्लेजेड डायबिटीज़ नहीं बनी। नाउ दिस इज़ नॉट टू से कि अगर डायबिटीज़ हो गई है तो इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। आप अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल चेंजेस लेके आएँ अपनी लाइफ़ में और कंसिस्टेंटली इनको फ़ॉलो करें फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो यू कैन नॉट ओनली ट्रीट प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़, यू कैन ऑल्सो रिवर्स देम। आप अपनी मेडिकेशन के साथ लाइफ़स्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करें। यू कैन नॉट लीव योर मेडिकेशन विदाउट मेडिकल एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर, बट लाइफ़स्टाइल चेंजेस along with medication can effectively treat and reverse these diseases. हीमोग्लोबिन A1C क्या है? आपके रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड रहता है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है इरिवर्सिबली, और ये आपका हीमोग्लोबिन A1C लेवल्स आपका एक एवरेज 3 मंथ्स का ग्लूकोज लेवल इंडिकेट करता है। मतलब कि पिछले 3 महीने में आपने अपना ग्लूकोज लेवल्स कितना रेगुलेट किया है, कितनी स्पाइक्स आई हैं और क्या लेवल्स रहे हैं, ये उसको इंडिकेट करता है। 3 मंथ्स इसलिए क्योंकि दिस इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स। एवरी 3 मंथ्स जब आप हीमोग्लोबिन A1C रिपीट कराते हैं, तो इट विल बी अ न्यू वैल्यू डिपेंडिंग ऑन हाउ योर शुगर लेवल्स हैव बीन। अगर ग्लूकोज स्पाइक्स ज़्यादा रही हैं, तो हीमोग्लोबिन A1C विल राइज़। अगर आपने अच्छा अपना ग्लूकोज रेगुलेट किया, यू बीन ऑन अ हेल्दी डाइट, it will drop. There are 5 interventions that I will talk about briefly today, which you can adopt and lower your hemoglobin A1C. So, number one is having a protein rich breakfast. आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मिकदार सफिशेंट होनी चाहिए, मतलब कि इट शुड बी एट लीस्ट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। जब आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं अलॉन्ग विथ हेल्दी फैट्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो आपकी ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है दैट इट हैज़ रिसीव्ड इनफ न्यूट्रिशन एंड इट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर डे। आपके हंगर पैंग्स थ्रू आउट द डे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जब आप खाना इतना नहीं खाएंगे, तो आपका ग्लूकोज लेवल्स भी स्टेबलाइज रहेंगे थ्रू आउट द डे। नंबर 2, कट बैक ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। मैंने इसके ऊपर पहले भी बहुत बात की है, मेरी आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैं आपको बताती हूँ कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स किस तरह आपकी हेल्थ डैमेज करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि वाइट शुगर है, या पेस्ट्रीज़ हैं, वाइट फ्लावर है, शुगरी सीरियल्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये आप अगर अवॉइड करें तो इसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन A1C लेवल्स नीचे आ जाएंगे।
बस जैसे कि मैंने पहले कहा कि हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड डोंट गो फॉर द शुगरी cereals or protein bars and other such ultra processed food. Number three, increase your dietary fiber. Dietary fiber is extremely important to have a healthy microbiome. Microbiome वो trillions of bacteria हैं जो आपके gut में रहते हैं. And this microbiome feeds on fiber entirely. Fiber सिर्फ आप प्लांट फूड्स में पाएंगे, इसके अलावा एनिमल फूड्स में नहीं होते, जिसका मतलब है कि यू हैव टू हैव अ रिच होल फूड डाइट जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हों, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों, nuts, seeds, beans, and legumes. Number four is restrict eating outside food. मैं जानती हूँ हम सब शौकीन हैं बाहर खाना खाने के, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ रुइन करता है। अगर आप को बाहर खाना अच्छा लगता है एंड नेचुरली एवरीवन वांट्स टू गो आउट, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करें टू वंस अ वीक। हम साउथ एशियंस आर ऑलरेडी एट एन एडवांटेज कि हमारे कल्चर में है कि हम होम कुक्ड मील्स खाते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। नंबर 5, मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडीज़ आर डिज़ाइन टू मूव, वी आर नॉट डिज़ाइन टू सिट ऑल डे लॉन्ग। आजकल सेडेंट्री बिहेवियर बहुत कॉमन हो गया है। सेडेंट्री बिहेवियर मतलब कि बैठे रहना। Lifestyle medicine recommendation is 150 minutes of moderate intensity physical exercise per week. Moderate intensity का मतलब कि अगर आप brisk walking करते हैं तो आप ऐसी पेस पे करें कि आप बात तो कर सकते हैं पर गाना नहीं गा सकते. So this is called moderate intensity. And get at least minimum 30 minutes of some exercise every day. If you adopt these 5 easy interventions in your life, this will help lower your hemoglobin A1C quicker. और अगर आप medication ले रहे हैं तो next time you go to your doctor, talk to your doctor that how can you implement these interventions in your life and give yourself a few months before you see results. There is no easy fix and there is no magic. You have to stay consistent and work on it. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूं या किसी हेल्थ इशू पे बात करूं, क्रॉनिक डिजीज़ पे बात करूं, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेश्चंस एंड योर कंसर्न्स. थैंक यू.